बाबा ने कहा, बच्चे तेरा सब कुछ चाहता हो तो जाने दे, परंतु क्या नहीं जाने दे? खुशी नहीं जाने दे। इवन तुम्हें मालूम भी पड़ जाए कि अब से 10 मिनट बाद तुम्हारे प्राण उड़ने वाले हैं, तो वो 10 मिनट की मेरी जो स्थिति है वो कैसी होगी? उदास, टेंशन, उसकी याद, इसकी याद, ये संभालू, वो संभालू, ये दूं, वो दूं, या फिर एक उड़ान भरने की खुशी? वो मैं खुद अपनी टेस्ट ले सकती हूं ईमानदारी से कि कहां हूं मैं। तो बाबा ने कहा कि अगर अंतिम क्षण भी आ जाए तो भी तेरी खुशी नहीं जानी चाहिए। चेहरे पे क्या कायम रहे? मुस्कुराहट। आत्मा इस तन से निकले तो होठों पे मुस्कुराहट हो। और इस बॉडी को जो भी देखे तो ये डेड बॉडी भी जाते जाते चेहरे पे दूसरों के क्या ले आए? मुस्कुराहट ले आए, खुशी ले आए। ऐसी संतुष्ट, भाग्यवान, तृप्त आत्मा बनकर के हमें जाना है। परंतु ये स्थिति कब होगी? कई बार बाबा ने कहा, जो तुम्हारी लंबे समय की स्थिति होगी, अभ्यास होगा, वही अंत समय में काम आएगा। अगर अभी भी हमारी छोटी छोटी बातों में उदास, निराश, हताश, रूठना, रोना, शिकायतों भरी जिंदगानी है, उल्हाने हैं, गिले शिकवे हैं, दिल शिकस्त है, तो ना हम खुश रह सकते हैं, ना हम माहौल को खुश बना सकते हैं। क्योंकि इस प्रकार की नेचर वाले लोग खुद भी भारी रहते हैं और जहां वो रहते उस एटमॉस्फेयर को भी क्या कर देते हैं? भारी कर देते हैं। तो इस भट्टी से दूसरी चीज ये सीखनी है कि मुझे खुश रहने की आदत डालनी है। और आदत एक दिन में नहीं डलती। कोई भी आदत एक दिन में पड़ती है क्या? धीरे 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 पड़ती है। लेकिन कोशिश अगर मेरी जारी रहे तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये दृढ़ संकल्प करके हम सुबह की शुरुआत करेंगे कि मैं खुश नसीब आत्मा हूं। आपको पता है, जितना हम खुश रहते हैं, जितना हम खुशी का माहौल देते हैं, उतनी ही खुश नसीबी बढ़ती है आत्मा की। कोई सिर पे हाथ रखने से खुश नसीबी नहीं बढ़ती है। खुश रहने की आदत, दूसरों को खुशियां बांटने की आदत से खुश नसीबी बढ़ जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों से मुक्त होकर जो मेरी और मेरे अपनों की खुशी पे भारी पड़ जाती है, कोड़ी तुल्य उनकी कीमत नहीं है, लेकिन बहुमूल्य खुशी पे भारी पड़ जाती है। खुशी के लिए हम कितना कुछ करते हैं, कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, हम घूमने जाते हैं, कोई यूरोप टूर जाता है, कोई इंडिया घूमने जाता है, कोई अपना हॉलीडे करने के लिए, आउटिंग के लिए जाता है, कितना खर्च करता है। लेकिन खुशी स्थायी नहीं रह पाती, वहां भी स्थायी नहीं रह पाती। परंतु जो हमारी आदत है, क्योंकि खुशी बाहर की चीज नहीं है, ये तृप्त और संतुष्ट समझदार मन की निशानी है। बुद्धिमान बहुत है, लेकिन जिसने अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को शांत किया, वो समझदार है। बुद्धिमान होना अलग बात, समझदार होना अलग बात। बुद्धिमान होकर भी यदि मैं डिप्रेशन, टेंशन में घूम रही हूं, तनाव में हूं, तो मैं समझदार नहीं हूं। जिसने अपने मन को, अपने चित्त को शांत करने की कला सीख ली, वही बुद्धिमान है, वही समझदार है। तो क्या करना है? खुश रहना है। कैसे बढ़ेगी खुशी? देखिए, कई बार आपने सुना होगा, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे माथे कौन सी दशा बैठ रही है अभी? बृहस्पति की दशा बैठ रही। जा कौन सी रही है ना? राहु ने हमें कहां पहुंचा दिया? दुख,
अशांति, परेशानी। हालांकि राहु, शनि, केतु ये सब नक्षत्र हैं, खेल मेरे कर्मों का है। किसका खेल है? कर्मों का। फिर भी बाबा कहते बृहस्पति की दशा गज केसरी राजयोग बनाती है कुंडली में, तो हमें सतयुग में ले जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी बृहस्पति दशा का बड़ा भारी महत्व है। एक का आना अच्छा लग रहा है और एक का जाना अच्छा लग रहा है। पता लगे, कोई बता दे कि तुम्हारे घर लक्ष्मी आने वाली है और शनि की ढैया जाने वाली है, तो किसका आना अच्छा और किसका जाना अच्छा? लक्ष्मी का आना पसंद है, उसका आह्वान किया जा रहा है, उसका वेलकम किया जा रहा है, और शनि का नमस्कार, कुछ ले दे के भी जाओ पर जाओ, ठीक है ना, उसका जाना अच्छा लगता है। क्योंकि शनि को न्याय देवता बोलते, कर्मों का हिसाब किताब लेने आता है। और लक्ष्मी जो हमारे गुड बैलेंस है, कार्मिक हैं, उसको देने आती है। एक लेने आता है और एक, लेकिन लेने और देने हमारे ही कर्मों के आधार पर आता है, ठीक है ना। ऐसे ही हम हैं अपने घर में। अब मुझे देखना है, आज हम बिल्कुल ईमानदारी से अपने को जज करेंगे कि मैं कहाँ हूं। सोने से पहले रियलाइज करेंगे ईमानदारी से, बिल्कुल ऑनेस्टली, अपने को नहीं ठगना मुझे। आज ईमानदारी से अपने से बात करने की, मैं कहाँ हूं, मैं लक्ष्मी बृहस्पति वाला रोल प्ले कर रही हूं या फिर शनि और राहु वाला रोल प्ले कर रही हूं। लोग मेरे आने की इंतजार करते हैं, मेरे आने से खुश होते हैं, या लोग मेरे जाने से खुश होते हैं? कहां हूं मैं? कहां होना चाहिए मुझे? जहां मैं रहती हूं वहां मेरे आने का इंतजार होता है, उनको खुशी मिलती है, सुख मिलता है, तो मेरा जीवन सार्थक है। और यदि मेरे आने से माहौल भारी हो जाता है, भयभीत हो जाता है, तनाव में आ जाता है, तो मेरे जीवन की कोई वैल्यू नहीं, ना मेरे पास ना औरों के पास। कहां होना चाहिए मेरे को? किसकी संतान हूं मैं? जी जोर से बोलिए ना, खुल के बोलिए, सर्दी को हटा करके। किसकी संतान हूं? उसका आना अच्छा लगता है कि जाना? उसका आना अच्छा लगता है ना। तो जहां भी मैं रहूं, चाहे वो मेरा घर है, कर्म क्षेत्र है, अड़ोस पड़ोस है, दोस्त हैं, जो भी मेरा सर्कल है, उन्हें मेरी उपस्थिति अच्छी लगनी चाहिए। वो नतमस्तक होकर पलके बिछाकर मेरे आने की वेट करे, ऐसा मेरा व्यक्तित्व होना चाहिए। ना कि कब जाएगी पता नहीं, सर खा लेती है जब आ जाती, इतना बोलती है ना, बात मत पूछो, इतने गप लगाती है ना, इतना झूठ बोलती है ना, इतना निंदा चुगली करती, इतना नेगेटिव है ना ये आत्मा। होता है ना ऐसा। अगर किसी की ऐसी आदत है ना, उससे हम क्या करते, पीछा छोड़े बाबा, ये चलती जाए चलती जाए। और किसी की नेचर यदि बात बात में इरिटेट होने की होती, बात बात में इरिटेट हो रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, परिवार में एक दूसरे को डांट डपट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, कटु शब्द बोल रहे हैं, और फिर कहते शिक्षा भी ना देंगे तुम्हें, समझाए भी नहीं क्या तुम्हें? अपनी पूरी भड़ास हम शिक्षा के रूप में निकालते हैं, जबकि शिक्षा तो बहुत स्वीट है, वो तो पल्ला फुला के ली जाती है, अगर देने वाले का ढंग सही हो। एक बार हम ऊपर खड़े थे, चाबी मेरे हाथ में थी, बड़ी कीस का जो वो होता है ना गुच्छा, वो मेरे हाथ में था। नीचे एक ब्रदर खड़े थे, मैं ऊपर थी, तो उसने कहा बहन जी दीजिए ना चाबी, चाबी दो ना मेरे को। तो मैंने ना हाथ ऐसे उठाया, उसने अपने को ऐसे बचा लिया, कहती बहन जी रुको रुको, मैंने देने को बोला, फेंकने को नहीं बोला। तो मैं कौन से पोज में थी? फेंकने के। भाव था देने का, पोज था फेंकने का, और नीचे एक्शन था बचने का, ठीक है ना। जब मेरे को समझ में आया कि फेंकना और देना दोनों में अंतर है, जैसे ही देने का पोज बनाया,
तो उसने दोनों हाथ कैसे कर लिए? कैच। दोनों हाथ आगे बढ़ाए और कैच करने की कोशिश की, और जब मैं फेंकने के पोज में थी तब वो अपने को क्या कर रहा था? बचाव की स्थिति में था। मेरा शिक्षा देने का ढंग कहीं फेंकने वाला तो नहीं कि इधर मैं शिक्षा देना शुरू करूं और दूसरा बचना शुरू कर दे। अगर मेरा शिक्षा देने का ढंग फेंकने वाला है तो चोट लग सकती है, और चोट लगने की यदि गुंजाइश है तो दूसरा क्या करेगा? बचाव की स्थिति में आ जाएगा, बचेगा। वो शिक्षा नहीं लेगा बल्कि बच जाएगा। इसका तो रोज का काम है ना। पक गए इनका सुन सुन के, रोज का काम है। अभी हम चीकने गड़े बन गए। मीन्स बचाओ, बच रहे हैं वो आपकी शिक्षा से, ले नहीं रहे। लेकिन जब मेरे मन में शुभ भाव होगा, देने की भावना सम्मान पूर्वक होगी, उत्थान को लेके होगी, उसके प्रति शुद्ध प्यार स्नेही होगा, उसकी भावनाओं को हर्ट किए बिना जब मैं दूंगी, तो वो कौन से मूड में आएगा? कैच। जी, मुझे आपकी बात बेहद पसंद आई और मैं इस पे गौर करूंगा, आगे से ध्यान रखूंगा। थैंक यू, शुक्रिया, आपने मुझे गाइड किया। फिर यह रेस्पॉन्स होगा। तो मेरा देने का ढंग कैसा है, और इस देने के ढंग में ही मैं अपनों के, जो मेरे अति प्रिय जन हैं, उनकी खुशी पे भारी पड़ जाती हूँ। खुद तो डिस्टर्ब होती ही हूं, लेकिन उनकी खुशी पे भी क्या हो जाती हूँ? भारी पड़ जाती हूँ। तो इतना सा चेंज करना है कि देने का ढंग सीखना है, किस तरह से देना है मुझे। हो सकता है इतना चेंज? आज से फेंकना नहीं, बल्कि क्या करेंगे? सम्मान पूर्वक देंगे, प्रेम पूर्वक देंगे, तो वो दोनों हाथ बढ़ा के क्या करेंगे? लेंगे, नहीं तो बचेंगे। तो आज सोने से पहले मुझे चेक करना है कि मेरे आने से खुशी मिलती है या फिर मेरे जाने से। कहां हूं मैं? कुछ पापाएं इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि घर में भी बॉस बन के रहते, पापा नहीं। ऑफिस में तो बॉस हैं, परंतु घर में भी बॉसगिरी चलती है। बात बात में बच्चों को झटक पड़ेगी, कटु शब्दों में शिक्षा मिलेगी। खुद डिसिप्लिन में रहे ना रहे, लेकिन बच्चों को अनुशासन सिखाएंगे। इतना प्रेशर उन पे बना देते हैं। और सर्वे ये आया, मैं आपको बताऊं, कि जो बच्चे फियर से मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, एग्जाम में पास नहीं हुए, 1% परसेंटेज नहीं आई, ट्रेन के नीचे कट गई, नहर में कूद गए, फांसी लगा ली, उसके पीछे माता पिता का बड़ा भारी हाथ है। उनकी अपेक्षाएं, उन पर दबाव, उन पर प्रेशर। इतने नंबर नहीं आए तो मुझे मुंह मत दिखाना। वो मुंह ही नहीं दिखाते, उन्हें नंबर प्यारे हैं, बच्चा प्यारा नहीं है। जबकि ये पता होना चाहिए कि सबकी बुद्धि का लेवल अलग अलग है। मेरी बुद्धि आप जैसी नहीं हो सकती, आपकी बुद्धि मेरे जैसी नहीं हो सकती, सबका लेवल अलग है, सबके ब्लॉकेज उसमें अलग अलग हैं। किसी का किसी चीज में मास्टरी है तो किसी में कोई और टैलेंट है। माँ बाप की विशेष जिम्मेवारी ये बनती है कि अपने बच्चे के टैलेंट को परख कर, उसकी योग्यता को जानकर उसको आगे बढ़ाने का मौका दे, ना कि उसे अपने मन अनुकूल प्रेशर दे। और यही कारण बन रहा है कि बच्चों में फियर पैदा हो रहा है, उनकी मानसिकता दब रही है, उनकी एफिशिएंसी डाउन जा रही है, कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, और वो टाइम से पहले ही डल हो गए हैं या मर रहे हैं। तो बाबा का तरीका क्या है हमें समझाने का और देने का, वो हम देखेंगे। बाबा हमारी कमियां बताता है, सारी कमियां बताता है, लेकिन हमें पता लगता है कि उसने हमारी कमी बताई है। कितना पुचकार के, लाड़ के स्वीट बच्चे, मेरे नूरे रतन, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सर के ताज, मेरे नूरे जहान। और फिर प्यार से कहेगा, बच्चे, मुस्कुराते हुए, जैसे वो मुझे परफेक्ट देखना चाहता है, उसका भाव मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो फिर कहते, मुरली आज बड़ी अच्छी चली। आज ना बाबा ने क्या मजे की बात कही है, आज तो बहुत सुंदर वाणी चलाई बाबा ने। बोलते हैं ना वैसा, तो वो ही ढंग मैं क्यों नहीं अपना लेती?
वैसे भी मुझे फॉलो फादर करना है, तो क्यों ना चैरिटी बिगन्स एट होम, अपने घर से शुरू करूं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कभी बाबा ने, देखिए कितना भी कड़वा कड़े संस्कार वाला बाबा के सामने बैठा हो, कभी बाबा ने कहा तू करेला जैसा कड़वा नीम पे चढ़ा? बोला? उस करेले जैसे कड़वे को भी मीठा बच्चा, मीठा बच्चा, मीठा बच्चा बोल बोल के उसके अंदर क्या भर दिया? तो यही तरीका तो मुझे भी अपनाना चाहिए ना। कॉपी तो करना है सिर्फ। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं जहां मैं रहूंगी और मेरे पास पास जो भी रहेंगे खुश भी रहूंगी और उन्हें खुश रख भी सकती हूं, ये तरीका अपनाने से। दूसरी बात, एक सीक्रेट आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ गया तो यूं समझ लीजिए कि खुशी स्थायी हो जाएगी। कोई हमारी खुशी छीन नहीं सकेगा आज के बाद। कहां हमारी खुशी गुम होती है? एक भाई एक बहुत सुंदर बड़े सजे सजाए मटके से जल लेने का प्रयास कर रहा था। उसमें बार बार लोटी डालता बाहर निकालता, डालता बाहर निकालता, हर बार लोटी खाली आ रही थी। बताइए क्या रीजन था जी? छेद था मटके में, किसी ने कहा पानी नहीं था। और बताइए, मटका उल्टा था, लोटी उल्टी थी, गिलास में छेद था, यस, और पानी कम था, और मटका जरूर था, जल का पात्र था, परंतु सूखा था, खाली था। जल का पात्र अलग है और उसमें जल होना अलग है। पात्र होना अलग बात, उसमें जल होना। अब जल ही नहीं, वो सूखा है, तो कितनी भी बार आप लोटी घुमाओ तो क्या होगी? खाली आएगी ना। सूखा जल का मटका आपको जल तो नहीं देगा। बस इतनी सी बात समझनी है। आज हम कलयुग के अंत से भी अंत सिरे पर आ गए हैं और इस अंत समय में आत्मा रूपी मटका जो है वो सूख गया है लोगों का। कुछ नहीं है उनके पास, खाली खोखले हो गए हैं। राइट है ये बात? जिनसे मैं लेने की कामना करती हूं ना, जिनसे मेरी अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, और जब वो उम्मीदें, अपेक्षाएं, आशाएं पूर्ण नहीं होती तो मुझे डिस्टरबेंस होती है, अशांति होती है, खुशी गुम होती है, टेंशन होती है, रोना आता है, नाराजगी आती है, रूठते हैं, मनमुटाव पैदा होते हैं। ये मुझे सम्मान नहीं देती, मेरा रिस्पेक्ट नहीं करती, ये मुझे प्यार ही नहीं करती है, मेरे माँ बाप बहुत रूखे हैं, इतने लड़ते हैं, शांति का वातावरण ही नहीं है घर में, शांति नहीं रखते हैं, ये मेरा कहना नहीं मानती है। हमारे अपनों से ही हमारे ज्यादा कड़े कार्मिक अकाउंट है। मैं आपको बताऊं, कोई लेने आया और कोई देने आया, जो मेरे अपने है, मेरे आसपास है। बस इतना सा समझ लेना है कि जिससे मैंने कामना रखी है प्रेम की, उसका प्रेम का मटका सूखा है। इस कलयुग अंत में प्रेम की जो परसेंटेज है उसके पास वेरी लो, ना के बराबर। और सूखा मटका मुझे कहां से देगा? है कोई उपाय जो मुझे दे देगा जी? है? ये शांति नहीं रखते। एक बार जरा ध्यान से देखना कि टेंशन कितनी लेके घूमते हैं, उनके जीवन में शांति नहीं तो मुझे कहां से देंगे? ये मेरा सम्मान, रेस्पेक्ट नहीं रखता, खुद के पास सेल्फ रेस्पेक्ट कितना जो मुझे देंगे? आत्मसम्मान नाम की चीज ही नहीं उनके पास, मटका सूखा है। तो जिनसे भी मैंने अपेक्षाएं रखी है ना, एक बार ध्यान से देखना कि उनका आत्मा रूपी मटका क्या हो गया है? खाली। और खाली मटका कितनी भी लोटी डालो, हर बार क्या ही आएगी? तो डालनी जरूरी है क्या? दूर से ही समझ जाइए ना, मटका खाली है, डालना बेकार है, प्रयास व्यर्थ है। डालेंगे तो खाली आएगी, इसीलिए डालने का प्रयास छोड़ दो। चलो ठीक है, उसका मटका खाली है,
मैं किससे जुड़ी हूं? सागर से। ज्ञान का सागर है, प्रेम का, शांति का, सुख का सागर है। मैं तो सागर से कनेक्ट हूं ना। जब भी मैं मेडिटेशन करती हूं, चाहे 10 मिनट, कुछ तो शांति की बूंदें मेरे मटके में आती हैं। जब भी मैं बाबा को सामने से देखती हूं प्यार से, कुछ प्यार की बूंदें मेरे मटके में आती हैं। मैं ये नहीं कह रही मेरा मटका फुलफिल है, परंतु कुछ बूंदें तो हैं। जब जब मैं उससे जुड़ती हूं, जब जब मैं उसके महावाक्य सुनती हूं, तो कुछ बूंदें मेरे मटके में आती हैं। फुल नहीं हूं, परंतु खाली भी नहीं हूं। औरों से ठीक हूं। कुछ बूंदें हैं मेरे पास। उनके पास बूंदे नहीं है, सूखा है, मेरे पास कुछ बूंदे हैं, तो क्यों ना मैं बांटना शुरू कर दूं इन बूंदों को। कैसा आइडिया है? कैसा आइडिया है ये? लेने की बजाय क्या करूं? इन बूंदों को जो मेरे पास हैं ऑलरेडी, बांटना शुरू कर दूं। तो अगर मुझे अपने जीवन की खुशी को स्थायी रखना है, तो आज से क्या करना है? लेने की कामना जीरो, और देने के लिए हाथ आगे बढ़ जाए। अब सिर्फ देना है, किसी से कोई कामना नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, मुझे देना है, सिर्फ देना है। तो आध्यात्मिकता क्या कहती है? जितना दोगे उतना बढ़ेगा। भौतिकवादिता, वस्तुएं, धन, स्थूल जो भी देंगे वो खुट सकता है, परंतु आध्यात्मिकता में प्रेम, सुख, शांति, खुशी, सम्मान जितना देते जाएंगे उतना ही क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और कुछ नीचे से, कुछ ऊपर से, एक दिन आएगा कि मेरा मटका फुलफिल, पूरा भरा हुआ। और जिस दिन ये फुल हो जाएगा, उस दिन संपूर्णता अपने आप आ जाएगी। मटका फुल है, संपूर्ण है। तो दो तरीके हैं, कुछ ऊपर से भरना है और कुछ नीचे बांट बांट कर उसे डबल ट्रिपल करना है। जितना देंगे उसका डबल ट्रिपल होके आ जाएगा वापस। तो लॉस में है कि बेनिफिट है? देना लॉस है कि बेनिफिट है? तो फायदा जहां होता है वहां तो शुरू हो जाते हैं ना। तो कब से? अब भी इससे देना है। अच्छा, देने की भी एक तरीका होता है। देना मतलब क्या? निस्वार्थ देना है, कोई कामना नहीं रखनी, और चेहरा देख के देना है। ये मेरा है, इससे मेरा कुछ काम बनने वाला है, इससे मेरा ज्यादा प्यार है, इससे मेरी बनती है, तो मैं इनको दूंगी। और बाकी को जो नहीं चाहिए वो दूंगी उनको। और जो नहीं मुझे चाहिए, अगर मैंने वो दे दिया तो वो भी बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो भी दूंगी, अगर मैंने किसी को दुख दिया, अशांति दी, टेंशन दिया, रोना दिया, परेशानी दी, तो वो भी 4-5 गुना होकर बढ़ जाएगी मेरे पास। उसकी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मेरी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? जो भी दूंगी वो बढ़ेगा। सोच समझ के आज से देना है कि मुझे चाहिए क्या? दुख चाहिए तो दीजिए शौक से, अशांति चाहिए शौक से दीजिए, टेंशन चाहिए, दूसरों के लिए टेंशन शौक से बनिए। अगर नहीं चाहिए तो स्टॉप, सावधान रहिए इस चीज में। अटेंशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब डबल ट्रिपल होके आएगी ना, झेले नहीं पाएंगे हम। इसीलिए इस प्रकृति के नियम को, ब्रह्मांड के नियम को समझिए। जो देंगे वो ही बढ़ चढ़कर लौटकर मेरे पास आएगा। और मुझे चाहिए क्या वो ही दीजिए। अगर आपके जीवन में सुखों के अकाल पड़े हैं, खुशियों के अकाल पड़े हैं, तो मैं यहां से आपको आज गारंटी करती हूं, आज अभी से खुद भी खुश रहिए, आसपास वालों को खुश रखिए।
जिनसे कोई लेना देना नहीं, उनको भी खुशी के वाइब्रेशंस दीजिए और 15 दिन में देखिए कि आपके दरवाजे पर खुशी दस्तक देती है कि नहीं देती। 100% उसको आना ही पड़ेगा। सुख नहीं है तो अपने मन से, बोल से, कर्म से, व्यवहार से सभी को सुख देने का प्रयास कीजिए और फिर देखिए कि आपके दरवाजे पे सुख आते हैं कि नहीं आते। एक्सपेरिमेंट तो करके देखिए ना, दम कितना इन महावाक्यों में जो भगवान ने सुनाई है। एक बार करेंगे तो पाएंगे, यही कृपा है। कर प्लस पा कृपा, पहले कर पीछे, यही नियम है। और एक बिजनेसमैन भी क्या करता है, पहले जेब से इन्वेस्ट करता है, फिर उसकी कमाई होती है। जब तक वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक कमाई नहीं होगी। कोई दुकान है, उसमें 100 रुपए का सामान रखेगा तो 200 की कमाई होगी। और सामान ही नहीं, दुकान खाली है, मेरी तो दुकान है, मेरी तो दुकान है, लेकिन दुकान खाली तो कमाई कहां से होगी? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब इन्वेस्ट करेंगे तब 1 रुपए का सामान 2 में जाएगा, तब मेरी कमाई होगी। लेकिन नियम यह है कि इन्वेस्ट करो पहले। तो जिसकी भी मुझे कमाई करनी है, मुझे खुशी की कमाई करनी, शांति की करनी, सुखों की करनी, सम्मान की करनी, तो इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, देना शुरू कर दो, कमाई होनी शुरू हो जाएगी। ये नियम है, ये लॉ है। तो चेहरा देखकर नहीं देना। बाहर सड़क पर कोई झाड़ू लगा रहा है, अरे रुकना, क्या धूल उठा रखी, दिखता नहीं, मैं आ रहा हूं, साइड खड़ा हो जा। क्या दिया मैंने उसको? क्या दिया उसको? हीन भावना दी। सावधान रहिए, 2-4 दिन में, 2-4 महीने में ब्याज सहित आपके पास आएगी। कोई ऐसा मिलेगा जो इतनी हीन भावना भर जाएगा आपके अंदर कि बहुत लंबा समय में सर उठाने के काबिल होंगे। फिर मैं, अगर 1 महीना झाड़ू ना लगे सड़कों पर, तो 2 महीना ना लगे तो चलने लायक नहीं रहेंगी ये सड़कें। बात पैसे की नहीं है, पैसा देते हैं, लेकिन पैसा देके भी जो काम मैं नहीं कर सकती वो कर रहा है, और जो काम मैं नहीं कर सकती वो कर रहा है, तो मेरे से बड़ा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो समर्थ है उस काम को करने में। मैं तो, जो मेरे से समर्थ है वो बड़ा है कि छोटा है? तिरस्कार का, छोटी नजर से देखने का हकदार है या सम्मान का? ऐसी आत्माओं का सम्मान कीजिए। कभी ना देखिए कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए ना, आप इसका प्रैक्टिकल प्रयोग कीजिएगा। थोड़ा सा रुकिए, उसके पास जाइए, उसके कंधे को थपथपाइए, प्यार से कहिए, भैया आप ना होते ना तो हम चल भी ना पाते, कितना अच्छा काम करते हो, जो हम नहीं कर सकते ना भैया वो आप कर रहे हो, थैंक यू, शुक्रिया। और फिर साक्षी होके ना उसका चेहरा देखना, बिल्कुल साक्षी होके उसका चेहरा देखना। जो एक आत्मविश्वास, जो एक संतोष, जो एक खुशी उसके चेहरे पे दिखाई देगी ना, वो है मेरी असली कमाई। वो मैंने कमाई की, वो यहां जमा होगी, वो मेरी शक्ति, वो मेरी ताकत, वो मेरा बल बनेगी। इस तरह से देना है। और एक होती है देने में चापलूसी, वो नहीं करनी है। आजकल कलयुग के अंत में चापलूस भी बहुत है, जो चापलूसी करते, मीठी मीठी बातें, उनसे ज्यादा हानिकारक व्यक्ति कोई दूसरा हो नहीं सकता। इससे अपने आप को बचाना है। एक भाई एक ऑफिसर से मिलने गया, टाइम पर गया, जैसे ही गेट पर पहुंचा तो जो गेट कीपर था उसको 5 मिनट लेट हो गया। 5 मिनट उसने गेट लेट खोला। गेट खुलते ही भाई ने गेट कीपर को खूब डांटा, खूब गुस्सा किया, खूब अपमान किया। ऑफिस में गया, ऑफिस में जाके पता चला ऑफिसर 1 घंटा लेट है। बैठ गया, वेट कर रहा है। फिर पता चला अभी आधा घंटा और लेट आएगा, फिर भी वेट कर रहा है। और जैसे ही ऑफिसर की एंट्री हुई तो उठ के सलाम, चेहरा देख कर दिया मैंने, पद पोजीशन देख कर दिया। गेट वाले को झाड़ मार दी, जबकि वो सिर्फ 5 मिनट लेट था।
ऑफिसर 1.5 घंटा लेट था, उसको क्या किया? क्या किया उसको? सम्मान दिया। क्या देखकर दिया? तो क्या मैं आत्मिक स्थिति, जो मेरा पहला ही पाठ है, मैं आत्मा हूं, सब आत्मा ही है, ये आत्मा का पाठ पक्का हुआ? मेरे अंदर संभाव आया? जिस दिन आत्मिक स्थिति पक्की हो जाएगी, जिस दिन आत्मा का भान पक्का हो जाएगा, उस दिन ऑटोमेटिकली मेरे अंदर संभाव आ जाएगा। ना मेरे लिए कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, मेरे लिए सब आत्माएं हैं, सब उसकी संतान है। सब चीजों से ऊपर उठ जाऊंगी मैं। तब देने में समान भाव होगा। तब ऐसे देंगे जैसे सूरज देता है, जैसे हवा देती है, जैसे जल देता है, जो चेहरा नहीं देखता सिर्फ देता है। ये तो नहीं सूरज अमीर को ज्यादा मिलता है और गरीब को कम, ये समान भाव से, समान भाव से। हाँ, ये मेरे ऊपर है कि डोनर तो दे रहा है, रिसीवर कैसा है। अगर मैं खिड़की दरवाजे खोलूं ही नहीं तो उसमें सूरज की गलती नहीं है। वो डोनर है, वो दे रहा है, रिसीवर कैसा वो मेरे ऊपर है। ठीक बात है। तो अब भगवान के पास 2 प्रकार की लाइनें लगी है और पूरे कल्प की नूद होने जा रही है। अब बहुत सोच समझ के मुझे इन 2 लाइन में से एक लाइन चूज करनी है, और जिस लाइन को मैं चूज करूंगी 84 जन्मों के लिए वही नूद मेरे लिए बन जाएगी। क्योंकि अब जो भी हो रहा है वो पूरे कल्प के लिए हो रहा है। अब 2 प्रकार की लाइन उसने लगाई है अपने सामने। चॉइस मेरी है कि मुझे कौन सी में खड़ा होना है। एक है देने वालों की लाइन, एक है लेने वालों की लाइन। कहां खड़ा होना चाहेंगे जी? पर देने वाले जो दाता होंगे उसकी कंडीशन अभी बताई। देना मतलब संभाव, देना मतलब देना है, चेहरा देखकर नहीं, पद पोजीशन देखकर नहीं, बल्कि क्या देखकर देना है? सिर्फ आत्मा। जो एक बड़े ऑफिसर को सम्मान है वो एक छोटे से प्यून को भी हो। तो मैं दाता की लाइन में हूं, तो मैं संभाव दे रही हूं, तो मेरी नूद दाताओं वाली हो रही है। मैंने एक शब्द यूज किया था, चापलूसी, इसको कहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जिसकी देने की नेचर होगी ना, वो पक्षपात तो नहीं करेगा, वो तो सिर्फ क्या करेगा? समान भाव से देगा। हम डांट डपट के अपमानित करके किसी से कुछ नहीं करवा सकते। केवल शत्रु भाव पैदा हो सकता है, ईर्ष्या पैदा हो सकती है, एक नेगेटिव बद्दुआओं का प्रभाव मेरे ऊपर आ सकता है। कोई कैसा भी, मान लीजिए रियली वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, तो मैं तो बुद्धिमान हूं ना, कराने की कला नहीं चाहिए मेरे पास। मैं कैसे कराऊं? सबसे बेस्ट तरीका है, यदि मुझे अपने मन अनुकूल काम लेना है किसी से, अप्रिशिएट कीजिए उसको। भले ही वो नहीं कर रहा, फिर भी आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। बाबा ने कहा है आत्मा में एक गुण जरूर होगा, चाहे वो आपके बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, दूर के हैं, आपके अनुकूल नहीं है, उसे अनुकूल बनाना है। तो 99 भले ही अवगुण है उसके अंदर, पर एक गुण जरूर होगा। आप हंस बुद्धि बनिए, 99 कंकड़ों को छोड़ दो और एक गुण रूपी मोती पे फोकस कर लो बस। चल ठीक है, ये बहुत सारी बातें, इनको इग्नोर करो, लेकिन एक विशेषता, एक गुण, एक टैलेंट, एक योग्यता बड़ी बढ़िया है इसमें, ये बड़ी अच्छी चीज है। केवल उस एक गुण, योग्यता, एक विशेषता, टैलेंट को पकड़कर उसको अप्रिशिएट, उसकी महिमा कीजिए। ये चीज बड़ी अच्छी है तुम में। तुम ना चाय बड़ा अच्छा बनाती हो, खाना बड़ा अच्छा बनाती हो, क्या टेस्टी खाना बनाती हो, तुम ना ये काम बड़ा अच्छा करती हो, तुम ना बहुत मीठा बोलती हो, तुम में ना सहन करने का बड़ा अच्छा गुण है। देखिए, आप गौर से देखिए, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा उसमें, और उस अच्छाई को पकड़कर उसको अप्रिशिएट करते रहिए, उसकी वाहवाही करते रहिए, और फिर देखना
उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है। जैसा मैं उससे कराना चाहती हूँ ना वैसा ही करेगा, क्योंकि अब जितना मैं उसको एप्रिशिएट करूंगी, उसकी महिमा, उसकी तारीफ करूंगी, चापलूसी नहीं, तारीफ, महिमा, उतना ही उसकी एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आप खुद फील कीजिए, आप किसी के घर में जब बहू बनकर आई थी फर्स्ट टाइम और आपको बोला गया था कि आप भोजन बनाइए, आपकी पहली रसोई थी, हाथ कांप रहे होंगे आपके, पैर भी हिल रहे होंगे, बाप रे बड़ा कठिन एग्जाम है, खराब बन गया तो इज्जत ही खराब हो जाएगी। कितना डर डर के भयभीत होकर आपने पहला भोजन बनाया था, और जब खाने वालों ने तारीफ की, बहुत अच्छा बनाया, बड़ा टेस्टी बनाया, बड़ा बढ़िया बनाया, तो वो भय, वो जो लो कॉन्फिडेंस था, शाम के टाइम जब दोबारा भोजन बनाया तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था? बढ़ा था? यस या नो? प्रैक्टिकल देखिए, बढ़ा था ना? ये करता है अप्रिशिएट। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर रिलेशंस में स्वीटनेस, अपनापन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर मन करता है और अच्छा सा बनाओ, और अच्छा सा बनाओ। अब सुनिए, हम इतने भजन, कीर्तन, पाठ, आरती, जागरण, जगराते, बेटे गाते हैं, क्या है उसमें? भगवान की महिमा। आप सुनिए, भगवान अपनी महिमा आरती के थ्रू, भजनों के थ्रू सुनकर अगर प्रसन्न हो सकता है तो इंसान नहीं? वो मेरे अनुकूल मुझे फल दे सकता है तो इंसान नहीं? दे सकता है कि नहीं? तो मुझे क्या करना है? खुशनुमा माहौल बनाने के लिए, दूसरों को सशक्त बनाने के लिए उसकी महिमा करिए, अप्रिशिएट कीजिए, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाइए, उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। वो मेरे नजदीक भी आएगा, अनुकूल भी होगा, स्वीट रिलेशंस भी होंगे, और मेरे मनपसंद काम भी करेगा। केवल डांट डपट नहीं, थोड़ा प्यार से काम। डांट डपट बने काम को बिगाड़ेगा, और प्यार, सम्मान बिगड़े काम को भी क्या कर देगा? बना देगा। ये ताकत है इसमें। तो घर का माहौल कैसा रहेगा फिर जी? कैसा रहेगा? खुशनुमा। मैं भी खुश, तुम भी खुश। फिर आने की खुशी या जाने की खुशी? और जो पापा, ए होमवर्क कर लिया कि तूने? कहां घूम रहा था? ये कैसे कर रखा है? एक इधर से। वो बेचारा बच्चा कैसे हो रहा है? पापा कब जाएगा रे, कब जाएगा ये? और जैसे ही ऑफिस गया, आ गया, रिलैक्स, फिर उधम मचाएगा। कोई घर में आ गया, कहाँ है पापा? गया, पीछा छुड़ा, शांति हो गई पूरी। एक के घर में हम गए, हमने बोला किसी से पूछा, छोटा बच्चा था, पापा कहाँ है तुम्हारे? उसने क्या जवाब दिया, छोटा सा 6-7 साल का बच्चा, कहता पापी तो गया। हम इतने हैरान हो गए। मैंने कि मॉडर्न शब्द है, क्या है? कहता है इसका पापा ने इस पे बहुत गुस्सा करता है, बहुत आफती है, शरारती है, तो पापा बहुत गुस्सा करता है। जब इसका पापा चला जाता है तो बड़ा खुश होता है। कहता पापी गया। तो मेरे ही बच्चे मेरे जाने की खुशी मना रहे कि मेरे आने की खुशी? होना कहां चाहिए मेरे को जी? ब्रह्मा बाबा के पास ना गैया होती थी, गैया, सब गैयों के नाम होते थे जब बाबा थे। एक गाय थी, जो जो भी उनकी सेवा करते थे तो वो गाय उसको ना मारती थी सींग से, बड़ा डराती थी, थोड़ी हिंसक हो गई थी वो। तो उसके रोज शिकायतें आने लगी, बाबा हम गाय को ये देने गए तो गाय ने हमको मारा, हमने गाय को ये दिया तो गाय ने हमको मारा। जो भी उनकी सेवा करते थे गाय उनको मारती थी। प्यार भी करने जाते थे, गाय को सहलाने जाते तो भी मारती थी। तो बाबा ने बहुत समझाया, पता नहीं पार्वती क्या नाम रखा था उस गाय का। बोला देख तुम ठीक हो जा गाय। बच्ची बच्ची कह के बाबा उससे बात करते तो उसका नाम पार्वती जैसा कुछ तो था, कि देख पार्वती बच्ची तू ठीक हो जा, तू मेरे बच्चे को मत सता, मेरे बच्चे को मत मार, वरना बाबा तेरे को दूर भेज देगा।
2-3 दिन उसको खूब समझाया बाबा। बाबा को कुछ नहीं बोलती थी। बाबा जैसे ही जाते थे एकदम सर झुका के खड़ी हो जाती थी। बाबा उसको अपने हाथ से हरा घास खिलाते थे, रोज सबको खिलाते थे। तो एकदम सर झुका के खड़ी होती तो बाबा उसको बोलते थे, देख पार्वती बच्ची तू बिल्कुल ठीक हो जा, नहीं तो बाबा तेरे को ना दूर भेज देगा कहीं, तेरे को रखेगा नहीं, मेरे बच्चे को मारेगी तो। उसने फिर भी मारा। अब बाबा ने कहा बच्चे इस पार्वती को ना सिरोही गौशाला में छोड़ाओ। अब 2-3 जो है उसे सिरोही गौशाला में छोड़ा है। 3-4 दिन के बाद वो आ गई वापस माउंट आबू। 4-5 दिन लगे उसको आने में, पैदल 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 आ गई। और इतना रो रही, इतना रो रही, आंख से आंसू झरझर, बिल्कुल सत्य कहानी है ये। ऐसे आंसू बह रहे आंख से गाय के, और आके बाबा के पैर में ऐसे ऐसे करने लगी। बाबा को रहम आया। बाबा ने फिर उसको हरा घास खिलाया, सर पे उसके माथे पे हाथ। देख बाबा तेरे को भेजना नहीं चाहता था, पर तू सुधार नहीं करी ना, मेरे बच्चे को मार रही है, मेरे बच्चे को मारेगी तो बाबा तुझे बिल्कुल नहीं रखेगा, तू प्यार कर। बाबा ने उससे बात की, उसे दृष्टि दी, फिर उसको खूंटे को जाके लगाया, बांधा। उस दिन के बाद उस गाय ने बिल्कुल नहीं मारा किसी को। तो एक जानवर को भी जाने का दुख था या आने की खुशी? उसे जाने का दुख हुआ और बाबा के पास। तो ऐसा ही मेरा अस्तित्व हो। मेरे पास से लोग जाते हुए थोड़ा संकोच करें, हम कैसे जाएं, और जब आने की बारी हो तो खुशी खुशी आए, उनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनको खुशी मिले। ऐसा मुझे अपना अस्तित्व बनाना है, ऐसा माहौल बनाना है, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है। ठीक है ना माताएं? माताओं की ज्यादा ड्यूटी है क्योंकि वो घर में रहती हैं। घर माताएं बनाती है, कमा के भाई लाते हैं। तो आपको अपने घरों का माहौल कैसा बनाना है? खुशनुमा। हमारे घर में खुशी की, शांति की, सम्मान की गंगा बहे। एक दूसरे को हम सम्मान करें, एक दूसरे को शांत करें, एक दूसरे को खुशी दें। फिर हमारे ही घर क्या बन जाएंगे? तीर्थ बन जाएंगे। ठीक है ना? दूसरी बात है जो हमें करना है, जिन भी आत्माओं ने मुझे 84 जन्मों में प्यार किया, सम्मान दिया, सुख दिया, मदद किया, सहयोग दिया, अपनापन दिया, केवल इस जन्म में नहीं, कितने जन्मों में, उन सभी आत्माओं को 24 घंटे में एक बार रोज तहे दिल से धन्यवाद बोलिएगा। ये आत्माएं जहां भी हैं, मेरे आसपास या दूर, जान पहचान या अजनबी, जहां भी हैं, इनका कोटि कोटि बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिर क्या बोलना है? फिर उनको तहे दिल से एक सुंदर गिफ्ट देनी है अपनी दुआओं की, जो मेरे अंतरात्मा से, मेरे दिल की गहराइयों से निकले उनके लिए। ऐसी आत्माएं जिन्होंने मुझे समय पर मदद की है, सहयोग दिया है, अपनापन दिया, साथ दिया, प्रेम दिया, वे जहां भी हैं सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, निरोग रहे। दुआ दीजिए उनको। इससे होगा क्या? आप 2-3 महीने में देख लेना होगा क्या। कदम कदम पर अजनबी भी मददगार बनकर आ जाएंगे। कदम कदम पर आपको सहयोग प्राप्त होने लगेगा, सबका प्रेम सम्मान मिलने लगेगा। इसमें बहुत बड़ा एक चुंबकीय आकर्षण है, इसको हम यूज करेंगे। कर सकते हैं जी। और जिनसे हमारी नहीं बनती उन्हें फॉरगिव करना है, क्षमा करना है, लेकिन साथ में उनका भी क्या करना है? धन्यवाद। जो मेरे आसपास है, दूर का तो छोड़ दो, अगर उनमें मैं कुछ पॉजिटिव ढूंढूं तो मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। कुछ पॉजिटिव ढूंढिए, कुछ ऐसे पल, कोई ऐसे क्षण, कोई ऐसा वक्त जब कुछ अच्छा किया उन्होंने हमारे साथ, अच्छी बात की हो, अच्छी एडवाइस दी हो, अच्छी चाय पिलाई हो, हमें खुश किया हो, कोई उनमें अच्छा गुण हो, अच्छी विशेषता हो,
इसमें ये गुण बड़ा जोरदार है। वैसे तो ठीक है जैसा भी है, पर ये बात बड़ी अच्छी है इसमें। वो अच्छी बात को याद करके फिर उसका धन्यवाद बोलिएगा। ये चीज तुमसे मुझे अच्छी सीखने को मिली, ये पल तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिताया था, ये बात तुम्हारी बहुत अच्छी है, शुक्रिया तुम्हारा भी, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बड़ी ताकत है इस धन्यवाद में। जिस भी बात का, जिस भी वस्तु का, जिस भी चीज का हम धन्यवाद बोलते हैं, वो वस्तु, वो चीज, वो प्राप्ति बढ़ती जाती, बरकत होती जाती है, बढ़ोतरी होती है उसमें। अगर हम गिले शिकवे, उल्हाइने, शिकायतें करते हैं तो वो भी बढ़ेगी, वो भी बढ़ेगी। जिसका उल्हाइना, शिकायतें, ये मेरे को प्यार नहीं करता, करेगा ही नहीं, ये ऐसा है, वो वैसा ही रहेगा। मेरे पास धन ही नहीं है ही नहीं, मेरे पास तो धन ही नहीं है ही नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। जो है बहुत है। तो पहले आत्माओं का धन्यवाद और स्वयं का भी धन्यवाद। मैं जो हूं, जैसा हूं, भगवान का बच्चा हूं, भगवान ने मुझे चुना है। हे आत्मा, तेरा भी लाख लाख शुक्रिया। हे बुद्धि, तेरा लाख लाख शुक्रिया। हे मेरे मन, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये नहीं मेरे पास तो ये नहीं, मेरा परिवार ऐसा, मेरी बीवी ऐसी, मेरा पति ऐसा, वो भी 7 जन्मों के लिए बुकिंग हो गया, एक जन्म झेलना मुश्किल हो रहा है ना। पति सोचते ये कहां से पल्ले पड़ गई, होता है ना ऐसा। जो भी है, जैसा भी है, मेरे नसीब, मेरे कर्म अनुसार, मेरे भाग्य अनुसार मुझे प्राप्त हुआ है, किसी का कोई दोष नहीं। मेरे जैसे कर्म थे, जैसा भाग्य बना, वैसा ही मुझे मिला। मेरे ही कर्म काम कर रहे हैं। जो कुछ मेरे आसपास है, जो मेरे साथ है, वहां मेरे कर्म और मेरा भाग्य, उनसे मेरे कर्म बंधन। एक्सेप्ट कर ले हम इस चीज को। जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना ही सुखी रहेंगे, सुख दे पाएंगे दूसरों को। यही ज्ञान का बल है, यही समझ है, यही ज्ञान का प्रकाश है कि इन बातों को मैं स्वीकार करूं। और जिस दिन मैं स्वीकार कर लूंगी उस दिन धन्यवाद निकलना बहुत इजी होगा। तो जो भी मुझे मिला, जो भी मुझे प्राप्त है, जैसा भी है, मेरे कर्म, मेरे भाग्य अनुसार सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। भगवान तूने मुझे बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ऐसा संतुष्ट मन जब धन्यवाद करेगा तो बढ़ोतरी होती चली जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा, बरकत होती चली जाएगी। ये विधि अपनानी है अपने लिए, उन आत्माओं के लिए, और तीसरा प्रकृति के लिए। प्रकृति ने अपना खेल दिखाया। एक वायु तत्व थोड़ा कम क्या हुई तो मौतों के ढेर लग गए। आप सोचिए, एक सिलेंडर ब्लैक में लेने जाते तो भी कितने का मिला, और वो सिलेंडर 2-2.5 घंटे में खत्म। फिर दूसरा अरेंज, फिर तीसरा अरेंज, कहां तक। और युगों युगों से हम कितने सिलेंडर खींच गए, कोई कीमत है? निरंतर कितने सिलेंडर खींच गए ऑक्सीजन के, कीमत है कुछ? अरबों खरबों की वायु मेरे अंदर चली गई है। एक बिस्लरी का बोतल खरीद लीजिए आप मार्केट से, कितने का आता है? और सुबह से शाम तक कितनी बिस्लरी हम यूज कर रहे हैं, कीमत है कुछ? नहा रहे तो नहाते जा रहे, नहाते जा रहे। अगर जल ना मिले तो हम 10 दिन के बाद एक दूसरे के पास नहीं बैठ सकेंगे, ऐसी गंदी बात आएगी एक दूसरे से। जी नहीं सकते 15 दिन में, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे बिना जल के। कीमत है कि नहीं इसकी? जिस तत्व पर आप बैठे हो पृथ्वी, अगर ये इंकार कर दे कि 5 मिनट, केवल 5 मिनट में, युगों युगों से तुम्हें स्थान दी हूं, केवल 5 मिनट में तुम्हें नहीं मिलती, तो मैं इस जीवन की कल्पना कर सकती हूं? 5 मिनट ये पृथ्वी खिसक जाए मेरे नीचे से, कर सकती हूं क्या? अगर सूरज कहते मैं नहीं निकलता, बहुत दे लिया तुम्हें रोशनी। एक बल्ब का बिल भरते हो ना, कितना आता है? एक बल्ब जलता है तो कितना बिल देते हैं? और ये कितना जबरदस्त बल्ब, तो कुछ भी नहीं इसके प्रकाश के सामने। फ्री का प्रकाश दिए जा रहा है इतने
युगों से, वर्षों से, जन्मों से दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं, हमें कोई एहसास ही नहीं है। एक गिलास यहाँ कोई पानी देगा, थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। और ये प्रकृति फोकट में दिए जा रही है, निस्वार्थ भाव से दिए जा रही है, बिना कामना के दिए जा रही है। इसको कभी हम शुक्रिया बोलते हैं? बोलते हैं? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं? तो जब तक जिएंगे तब तक क्या करेंगे? 24 घंटे में एक बार कुछ देंगे। अब उसको केवल लेते रहेंगे क्या? कुछ दीजिए, परमात्म शक्ति का प्रकाश उनको देंगे धन्यवाद के साथ। प्रकृति को 3 शब्द जरूर बोलिए। जरा सुबह जब उठते हैं ना, अमृत वेले के बाद 6 बजे अपनी छत पे जाइए, कहीं खुले में जाइए और प्रकृति से थोड़ी नजदीकियां बनाइए। अपने आसपास फील कीजिए उसको। बिल्कुल, वैसे तो मैं प्रकृति से बना ये शरीर ही है, परंतु जो बाहरी प्रकृति आप देख रहे हैं, उगते सूरज की लालिमा, खुला आकाश, पृथ्वी पर पांव, जल का सानिध्य, हवा का आलिंगन, मध्यम मध्यम मीठी मीठी गुलाबी गुलाबी हवा, और फिर उसे दिल से कहिए, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। दोस्ती करिए उससे, और कम से कम 5 तत्वों का 5 बार आभार मानिए। तुम हमें मिले तो हमारा अस्तित्व है, अगर तुम ना होते तो हम आत्मा बन के ही भटक रहे होते। प्रकृति मिली तो शरीर मिला, शरीर मिला तो हमें कर्म मिले, संबंधी मिले, सब कुछ मिला। अगर प्रकृति ना होती तो शरीर ना होता तो आत्मा क्या कर लेती? आभार बनता है कि नहीं? तो धन्यवाद। उसकी कीमत समझकर, उससे दोस्ती कर कर, उसे प्यार करके उसे धन्यवाद पेश करिए। और फिर देखिए, प्रकृति वो देगी जो आपको चाहिए, मेहरबान हो जाएगी और वो देगी जो आपको चाहिए। इधर संकल्प उधर पूरा, इधर संकल्प उधर पूरा। लेकिन कब? जब मैं प्रकृति की सेवा करूंगी, प्यार करूंगी, उसका आभार मानूंगी, उसका धन्यवाद करूंगी, तब वो मेरे पूरे फेवर में आ जाएगी, वो मेरी गुड फ्रेंड बन जाएगी। इधर मैं संकल्प, उधर हाजिर। सतयुग में यही तो होगा, प्रकृति सेवा करेगी, मैं संकल्प करूंगी, वो उपस्थित। ठीक है ना? तो क्या करेंगे हम प्रकृति को? योगदान के साथ, शकाश के साथ, परमात्म प्रकाश के साथ दिल से धन्यवाद। जल का ग्लास आता है, घटक जाते हैं, अब उसको हम थोड़ा रुके। हे जल, तू प्राणदायिनी शक्ति है, धन्यवाद तेरा, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। वाइब्रेशन भरिए। जल में इतनी हाई मेमोरी है कि जो भी मैं वाइब्रेशन भरूंगी उसे रिसीव कर लेगा, और जब वो रिसीव कर लेता है मेरे शरीर में जाकर वैसा ही रिएक्शन देता है, वैसा ही रिएक्शन। और जल की तो महिमा बड़ी भारी है। वैसे तो सबकी है। जब व्यक्ति जन्मता है, जन्मते ही क्या चाहिए? बच्चे को नहलाते हैं किससे? सबसे पहले नहला के डॉक्टर फिर मां की गोद में देती है, ऐसे ही दे देती है। तो सबसे पहले स्पर्श क्या होता है? जल होता है ना। खाने में, पीने में, पूजा में, कर्मकांड में, जल में, अमृत में, मंदिर में, इवन मृत्यु में। मटका लेके कौन चलता है आगे आगे? फिर उसको फोड़ते भी हैं और फिर नहलाते भी हैं मुर्दे को, अंतिम स्नान। और फिर अर्थी के चारों तरफ भी क्या करते? चिता के। जल बिना तो काम हमारे, तो धन्यवाद बनता है कि नहीं? वायु को बनता है कि नहीं? इस आकाश को बनता है कि नहीं? आकाश ना हो तो ना जो कुछ खा रहे ना, पेट फंपर बन के फट जाएगा। आकाश तत्व है तो गैस नहीं है। हम जहां बैठे ये पोलार ही है हमारे ऊपर। सबका धन्यवाद बनता है। दिल से योग युक्त होकर, महान योगी बनकर, योग के वाइब्रेशंस देकर, प्रकृति से प्यार करके, उसे सकाश देकर दिल से धन्यवाद बोलिएगा। जब भोजन की थाली आपके पास होती है, उसमें 5 तत्व निहित तो होते हैं। ऐसे नहीं कि पाकिस्तान पर जैसे अटैक करने की सूझती है ना, ऐसे भोजन की थाली पे अटैक कर दे देखते ही। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, भोजन को दृष्टि दीजिए, प्यार से स्वीकार कीजिए, उसे भगवान को ऑफर कीजिए।
भगवान की प्योर दृष्टि के वाइब्रेशन उसमें भरने दीजिए। पहले जमाने में जब भोजन की थाली आती एकदम नहीं खाते थे। हमारे दादाजी होते थे, एक लोटा पानी का रखते थे, हाथ में भरते थे, कुछ ऐसे ऐसे करते थे, पूजा पाठ करके फिर खाते थे। ऐसे ही बाबा ने कहा, बच्चे जब थाली सामने है पहले बाबा को ऑफर कीजिए। उसमें अगर कोई बैड एनर्जी, बैड वाइब्रेशन भर भी गए हैं, बाबा की प्योर दृष्टि से क्या होंगे? निकल जाएंगे। फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूं, 3 बार 5 बार उसको संकल्प दीजिए, दृष्टि दीजिए। और सबसे पहला शुक्रिया भगवान का कीजिए, हे सृष्टि के पालन करता, तुम मेरी भी पालना कर रहे हो, इसके लिए तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। हे प्रकृति मां, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, तुम हमें सब कुछ उपलब्ध करा रहे हो, जीवन दान दे रहे हो, धन्यवाद। फिर उन हाथों का धन्यवाद जिन तक ये थाली मेरे सामने पहुंची। कितने हाथ लगे हैं उस थाली को मेरे सामने आने में। उन सब हाथों का धन्यवाद, वे सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और फिर लास्ट, हे अन्नपूर्णा मां, इतनी भरपूरता के लिए धन्यवाद कि मेरे पास सब कुछ है। और एक रिक्वेस्ट कीजिए अन्नपूर्णा से, देखिए आपकी रिक्वेस्ट कामयाब हो रही है सच में। वो रिक्वेस्ट ये है कि मेरे भारत में कोई भी भूखा ना सोए, इतनी मेहरबानी कीजिए। और भारत में अब कुछ ऐसे काम बनने लगे, ये योगियों के ही संकल्प हैं कि सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं बना दी कि सब भरपेट सोते हैं। आजकल सोते हैं ना, कोई भी शायद भूखा नहीं रहता अभी। तो हमारे संकल्प अन्नपूर्णा मां पूरा करेगी। भारत का पेट कोई भी भूखा नहीं सोएगा। फिर हम उसे स्वीकार करें, भोजन को संकल्प देंगे हम, तुम हमारे लिए संजीवनी हो, अमृत हो, जीवनदायिनी, प्राणदायिनी शक्ति हो। और फिर उसको खाइए, वो संजीवनी का ही काम करेगा। ये नहीं कि ये क्या दाल बना दी तुमने, ये तो मैं 1000 बार मना किया, मेरे पेट को गैस करती, मेरा पेट खराब करती, क्यों बनाया तुमने? हमने उसका तिरस्कार किया अगर, अपमान किया अगर, तो प्रकृति कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर हमसे बदला जरूर लेगी। ये ध्यान रखेंगे हम। कई कहते जी उड़द की दाल सूट नहीं होती, बड़ी भारी है, पेट खराब कर देती, कि तुम भी मत खाना, बड़ी बेकार है, खाना मत। कभी ध्यान से सोचा कि पेट मेरा खराब है कि दाल खराब है? दाल तो वैसी है जैसा उसको होना चाहिए। डाइजेशन तो मेरा वीक है, उसका दोष नहीं, दोष तो यहां है, या दाल का दोष है? डाइजेशन मेरा वीक है, पेट मेरा खराब है, दाल का क्या दोष भाई? लेकिन हम दोष किसको दे रहे होते हैं? तो अभी क्या करना है मुझे? अगर कोई चीज मुझे सूट नहीं होती तो बाबा का तरीका अपनाएंगे, दृष्टि से स्वीकार करेंगे, उसको टेस्ट को एंजॉय करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। और ठीक है, मेरा पेट वीक है, आप बहुत अच्छे, बड़े टेस्टी हो, आई लाइक यू, थैंक यू, उठा इसको, लेके जा, क्यों बनाई? एक भाई उड़द की दाल से इतना नफरत करता था, जब भी उसके सामने इतना गुस्सा, चिढ़ता, फेंक देता था उठा के। केदारनाथ बद्रीनाथ में जब बाढ़ आई ना 2013 में, फंस गया वो वहां पे, 12 दिन फंसा रहा, भूखा प्यासा, मुर्दे के जूतों से पानी पिया। पानी में है पर पानी पीने को नहीं है, दलदल में फंसा है। और 12वें दिन तो लगने लगा अगर पीने खाने को नहीं मिला तो बस गया मैं आज। इतना भगवान को याद किया कि बचा ले कैसे भी करके। तभी उसको एक अनाउंस सुनाई पड़ा कि हेलीकॉप्टर खाने का पैकेट डालेगा, लेकिन सूखे स्थान पे डालेगा, और वो दलदल में था। अब वो रेंगता 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 5 घंटे में सूखे स्थान पर पहुंचा, थक गया, गिर गया। अब जो फूड का पैकेट था, खाने का पैकेट इतनी दूर था जितना कैमरा, लेकिन उसके सामर्थ्य खत्म हो गई, वो चल नहीं पा रहा था। रेंगता रेंगता लेट के रेंगता रेंगता फूड के पैकेट तक पहुंचा। डब्बा खोला तो उड़द की दाल और चावल, खा या मर। अब प्रकृति उड़द की दाल उससे देखिए ऐसे टाइम पर बदला ले रही है, तूने पूरी उम्र मेरे से नफरत की ना, अब आई हूं मैं तेरे आड़े, अब खा या तो मर, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो प्रकृति ऐसे टाइम पर बदला लेगी, इसलिए दुश्मनी कभी नहीं लेना प्रकृति से। जो भी है, दाल भी 5 तत्वों के कारण ही एक बनी है।
पांचों तत्वों उसमें निहित है। पानी भी है, अग्नि भी है, धरती भी है, जल भी है, तब वो बन के तैयार हुई है। अगर सूट नहीं होता तो पंगा नहीं लेने का। ये गड़बड़ मेरी है, तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक हो, बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास हो, थैंक यू, तुम बहुत टेस्टी हो, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। ठीक है ना? अगर विनाश काल में वो मेरे पाले पड़ी भी, मान लीजिए विनाश काल में उसी से पाला पड़ गया मेरा, तो मैंने उससे दोस्ती की है, उसको प्यार किया है, उसको अप्रिशिएट किया है, उससे अपनापन किया है, तो आई विल में वो मेरे पेट में जाके शांति से बैठ जाएगी, दोस्ती निभाएगी फिर। और यदि मैंने उसे दुश्मनी कर ली ना, तो पेट में ऐसा तांडव नचाएगी ना कि बात मत पूछिए। तो आज से किसी भी चीज को क्या नहीं करना है जी, सब चीज का सम्मान करना है, सबका धन्यवाद करना है। गड़बड़ इधर है, गड़बड़ उधर, वो बिल्कुल ठीक है। तो प्रकृति का भी क्या करेंगे, और फिर लास्ट में कौन आता है? देखिए, मेरा खुद का हो गया, आत्माओं का हो गया, प्रकृति का हो गया, फिर कौन बचा है? लास्ट धन्यवाद किसका करेंगे? किसका करेंगे? किया है कभी? दिल से आभार निकला है क्या? दिल से। अच्छा, आज बहुत इजी तरीका बताते हैं आप सभी को। लौकिक में जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे भगवान ने दिया है, आपका सुंदर विवेक हो, अच्छा परिवार हो, आप गोल्डन स्पून लेके जन्मे हो, कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको दिल से लगता है कि मुझे भगवान ने दिया है, ये गॉडली गिफ्ट है मेरे पास। कई बार हम किसी के घर जाते हैं, पूछते आपका घर, आपका परिवार बड़ा अच्छा है, जी भगवान की देन है। आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी, भगवान की देन है। आपके पास ये टैलेंट, ये कला बड़ी अच्छी है, ये भगवान ने दिया जी मुझे। कई ऐसे शब्द निकलते हमारे अंदर से जो हम कहते हैं भगवान ने दिया। तो सभी आज एक होमवर्क करेंगे, अभी आपके पास 4-5 घंटे हैं, अभी करेंगे इस होमवर्क को, शाम तक कंप्लीट कर लेना है ये। 5 प्राप्ति ऐसी लिखेंगे जो मुझे लौकिक में ऐसा लगता है कि भगवान ने दिया है। बच्चे बड़े अच्छे, किसने दिए? भगवान ने दिए जी। अरे आपका बेटा बड़ा अच्छा, भगवान ने दिया जी। बोलते हैं ना हम ऐसा। कोई ऐसी 5 प्राप्ति सबकी अलग अलग हो सकती है, एक जैसी नहीं होगी सभी की। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। तो 5 प्राप्ति ऐसी लिखेंगे बाकायदा, जो मुझे भगवान से प्राप्त हुई है। एग्री? रेडी है सभी? ठीक है। अभी 6 प्राप्ति ऐसी लिखेंगे जो मुझे ज्ञान में चलने के बाद बाबा से मिली है। आज आप यहां बैठे हो तो कुछ तो मिला है ना आपको बाबा से, इसलिए तो बैठे हो। क्या मिला आपको बताइए? आपको खुशी मिली, भाई जी आपको क्या मिला? आपको शक्ति मिली, आपको क्या मिला भाई जी? आपको ज्ञान मिला, आपको क्या मिला बहन जी? आपको पवित्रता भगवान से मिली, हाँ जी। आपको क्या मिला कोने वाले भाई? शक्ति। आपको समझ मिल गई, आपको क्या मिला पीछे? सुख मिला भगवान का बनकर। और क्या मिला? आनंद मिला। और माता क्या मिला भगवान से आपको? एक एक बताइए। ज्ञान मिला, प्यार मिला, अपनापन मिला। हाँ, देखिए ये प्राप्ति भी सबकी अलग अलग होंगी। बहुत ही नजदीकी से देखेंगे कि मुझे जब से ज्ञान में चली और अब तक बाबा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। स्पेशली 6 पूरे करेंगे, 11, 10 नहीं 11। एक होगा शगुन, बढ़ोतरी। जब 10 के आगे एक लगता है तो क्या बनता है? शगुन। 20 के आगे एक लगता है तो क्या बनता है? 50 के आगे एक लगेगा, 100 के आगे एक लगेगा तो शगुन होता है। तो हम एक मतलब बढ़ोतरी होती जाए, तो हम 10 ना लिखकर कितने लिखेंगे? एक मतलब और बढ़े। ठीक है ना? तो ये 11 प्राप्ति आप अपनी डायरी में लिखेंगे।
और आज से जब तक जिएंगे, जिस दिन तक जिएंगे, अंतिम श्वास तक ये होमवर्क मेरा चालू रहेगा। आज से शुरू करेंगे 24 घंटे में एक बार, कभी भी इन 11 प्राप्तियों का भगवान को आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और आज अपने पास ये प्राप्ति देख लेना, 3 महीने के बाद फिर देख लेना कि कुछ बड़ी क्या, पर ये आभार दिल से होना चाहिए, महसूसता के साथ। मेरा आभार दिल से निकले और भगवान के दिल में पहुंचे, ऐसा आभार। बहुत ही प्यार से हम भगवान का धन्यवाद करेंगे। इस तरह का धन्यवाद करें कि धन्यवाद करने वाला भी मगन और सुनने वाला भी मगन हो जाए। ये धरती, ये आसमान झूमने लगे। इतनी अंतरात्मा से, तहे दिल से धन्यवाद निकले। जैसे देखिए हम धन्यवाद करते हैं, कैसे करते हैं? हे सृष्टि के पालन करता, तुम हमारी पालना सहजादियों की, राजकुमारियों की तरह कर रहे हो। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चाहे आपकी रोटी में, आपकी थाली में सूखी ही रोटी क्यों ना हो, लेकिन धन्यवाद सहजादों वाला करना। समझ में आई ना ये बात? चाहे थाली में सूखी रोटी ही क्यों ना हो, पर धन्यवाद कैसा निकले? राजकुमारों वाला धन्यवाद करना। तुमने हमें सत्य ज्ञान दिया, भटकाव से बचा दिया, ज्ञान का प्रकाश देकर अंधकार से बचा दिया। हे ज्ञान के दाता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। हम तुम्हारे काबिल कहां थे, तुम्हारी नजर ने हमें काबिल बना दिया, हमें चुन लिया। इस चुनाव के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अपना पर्सनली आपको बता रही हूं, तुमने हमारी भूलों को समा कर गले से लगाया, इतना प्यार करके निहाल कर दिया। इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तुम हमारे सच्चे साथी, सच्चे सहारे बने। हे साथी, मेरे सच्चे सहारे, इस सहारे के लिए, साथ के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तुमने हमें सुंदर अवसर प्रदान किए। हे भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की कलम हमारे हाथ में दे दी, भाग्य बनाने के सुंदर अवसर हमें प्रदान कर दिए। हे भाग्य विधाता, इस भाग्य के लिए तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, 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 धन्यवाद। और लास्ट में जो हमारी व्यक्तिगत भावना होती है बाबा के साथ, किस धन्यवाद से तो पेट नहीं भरता। इतना दिया तूने कि ये धन्यवाद तो बड़ा छोटा लगता है। अब हम आपसे कमिटमेंट करते हैं, इस सृष्टि पर जितने भी मेरे जन्म हो, मैं तेरे लिए जीऊं, तेरे लिए मर जाऊं, तेरे काम आ जाऊं, हर जन्म मेरा तेरे काम आ जाए, इतनी मेहरबानी करना। कैसी ऑफर है ये? अच्छी ऑफर है ना? इस सृष्टि पर भगवान को जब जब जरूरत पड़ेगी, तब तब उन आत्माओं को जरूर याद करेगा जिन्होंने ऑफर की है। तो आज से जब तक जिएंगे तब तक क्या करेंगे? जब मेरा शरीर छूट रहा हो, जब ये सांस निकल रही हो और मेरे हृदय की धड़कन उसका धन्यवाद बोलती हो, इससे सुंदर गति कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? तो ये धन्यवाद उसका। आज से ये बाबा तूने ऐसा क्यों कर दिया, बाबा ये क्यों कर दिया, बाबा ऐसा क्यों कर दिया, उल्हाने नहीं, गिले शिकवे नहीं। चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे मेरे चारों तरफ के दरवाजे बंद क्यों ना हो, लेकिन मैं हर हाल में, हर स्थिति में
एक रस होकर सिर्फ उसका क्या बोलूंगी? धन्यवाद, सिर्फ धन्यवाद, सिर्फ। और फिर इस धन्यवाद का आप चमत्कार देखना कि क्या चमत्कार करता है ये धन्यवाद। ठीक है ना? जिस भी बात का हम धन्यवाद करेंगे वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। लास्ट में कहानी सुनाकर खत्म करूंगी। एक बहुत ही दिव्य महात्मा थे, उनको साक्षात्कार होता था भगवान का, वो बात करते थे भगवान से। नगर के सेठ को पता चला, जो बहुत धनाढ्य थे, कि इनको भगवान का साक्षात्कार होता है, इनको सुंदर भाग्य प्राप्त है कि ये भगवान से बात कर सकते। तो उन्होंने कहा कि दिव्य महात्मा से मुलाकात की और कहा कि तुम भगवान से बात करते हो तो मेरी ओर से भगवान को कहना कि उनकी कृपा से मेरे पास बहुत धन है, इतना कि 7 पुस्ते खा लेंगे आराम से बैठ के। अब मुझे और नहीं चाहिए, जिसको जरूरत है उसको दे दो, और इस धन के लिए उनका बहुत बहुत मेरी ओर से धन्यवाद बोलिएगा। बोला ठीक है। थोड़ी देर के बाद एक भिखारी भी आ गया, बड़े फटे हाल, एक फटी पुरानी सी केवल तन पर चादर थी और कुछ नहीं। बड़ा गुस्सा, बड़ा दुख, शिकायतें उल्हाइने भगवान के लिए। उसने भी महात्मा को कहा कि तुम भगवान से बात करते हो, जरा भगवान से पूछ के आना कि मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है। उसने मेरा ऐसा जीवन बनाया, नरक से बदतर। क्या बिगाड़ा था मैंने भगवान का जो मुझे ऐसा जीवन दिया उसने? पूछ के आना उससे। बोला ठीक है, पूछ लूंगा। अब भगवान का साक्षात्कार हुआ, बात हुई, दोनों की बात सामने रखी। फिर वो सेठ आए कि तुमने भगवान से मेरी बात कही? बोला हाँ कही। हमने कहा कि उसके पास बहुत है, उस धन के लिए तुम्हारे लिए धन्यवाद भेजा है, और जिसको जरूरत है उसको दे दो आप। भगवान ने कहा मैं कौन होता हूं देने वाला, उसका अपना कर्म है खींचने वाला। जब तक उसमें शुक्रिया और धन्यवाद कहने की आदत बनी रहेगी, मैं चाहूं तो भी नहीं रोक सकता। धन का प्रवाह उसकी तरफ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो बोला, भिखारी भी खड़ा था, मेरा बोला? बोला हाँ तुम्हारा भी बोला। तो क्या बोला? बोला अपने मन को संतुष्ट करो। क्यों करूं, कैसे करूं? दिया ही क्या उसने जो मैं संतुष्ट करूं? है क्या मेरे पास? कौन सी दुश्मनी निकाल रहा भगवान मेरे से? वो संतुष्टता के लिए होना भी तो चाहिए ना मेरे पास। इतना बोल ही रहा था, एक तेज हवा का झोंका आया और जो एक फटी पुरानी चादर ओढ़ी थी वो भी उड़ा के ले गया, वो भी नहीं छोड़ी। तो यहां से आप समझ लीजिए कि गिले शिकवे उल्हाई ने दिल शिकस्त जो है उसे भी खत्म कर देगा। धन्यवाद जो नहीं है उसे भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो आज से केवल हम परमात्मा का, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो आएंगी, बाबा ने तो नहीं कहा समय अच्छा आएगा, नाजुक आएगा, परिस्थितियां नाजुक आएंगी, कार्मिक सबके बैलेंस होंगे, क्लोज होंगे, कुछ अच्छी घटनाएं घटेंगी, कुछ बढ़िया घटेंगी तो कुछ बुरी भी घटेंगी। दोष उसका नहीं होगा, सब मेरे कर्मों का लेखा यही खत्म होगा, मेरे सामने खत्म होगा। लेकिन चाहे लेखा अच्छा चल रहा हो, चाहे लेखा नेगेटिव चल रहा हो, लेकिन भगवान के प्रति मेरा एटीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव और हमेशा ही शुक्रिया वाला। कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे दिल की धड़कन से उसके लिए क्या निकले? शुक्रिया। आप सभी का भी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही हमारी शुभ भावनाएं हैं आप सभी के लिए। ओम शांति। धन्यवाद।